आप देख रहे हैं प्रो इंडिया टीवी न्यूज और आज हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपस्थित हैं। जब बात लखनऊ की होती है तो बात निश्चित तहजीब की जरूर शुरू होती है और जब तहजीब की बात होती है तो शिक्षा की बात जरूर होती है और जब शिक्षा की बात होती है तो निश्चित एक स्वर कहीं से निकलता है कि हमारे जो लोकप्रिय एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी जो वाकई शिक्षा में उन्होंने जो एक नई श्रेणी पैदा की है। इस आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में एक चीज देखने को मिली है कि शिक्षा का रंग रूप ही बदल गया। तो वास्तविकता में हम उन्हीं की जुबानें जानते हैं, क्योंकि जिस विद्यालय में पहले लोग जाते नहीं थे उन सरकारी विद्यालयों का आज कायाकल्प हो गया है, क्योंकि वो विद्यालय अब मॉन्टेसरी और कॉन्वेंट जैसे विद्यालय दिखते हैं, वहां का रंग रूप भी बदल गया। इतना बड़ा परिवर्तन इन 75 सालों में किस प्रकार हुआ और आने वाले समय में जो शिक्षा प्रणाली है वो किस स्तर तक जाने वाली है और इस बजट में क्या तय हुआ है, वो उन्हीं की जुबानी जानते हैं। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज पर। धन्यवाद सर। नमस्कार। क्योंकि सर देश आज़ादी का 75वां अमृत उत्सव मना रहा है और इस 75वें अमृत उत्सव में हमने पाया कि जो विद्यालय और शिक्षा की प्रणाली थी, जो कल्याण सिंह जी से उठी थी एक शिक्षा की प्रणाली भाजपा में, वो आज एक अपनी चरम सीमा पर दिख रही है। तो क्या इस विषय में कहना चाहेंगे और आने वाले दिनों में विद्यार्थियों को क्या चीज नया मिलने वाला है जिससे लोग सरकारी विद्यालयों में वापस आएंगे बच्चे उनके? निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनके नेतृत्व में शिक्षा के अंदर दूरगामी परिणाम देने वाली शिक्षा देने का काम किया। युगांतकारी परिवर्तन हुए, एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि जहां उत्तर प्रदेश को नकल माफियाओं का केंद्र माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी जब कहीं पर पहुंचता है तो उसको सम्मान के साथ उसकी डिग्री को मान्यता दी जाती है। पहले यह स्थिति थी कि उत्तर प्रदेश की अगर कोई डिग्री देखता था तो कह देता था कि यह नकल के द्वारा ली गई डिग्री है और इसलिए उसे दुत्कार देता था। लेकिन पिछले 5 वर्षों में यह प्रतिष्ठा देश भर के अंदर बनी है कि उत्तर प्रदेश से आने वाला विद्यार्थी और निश्चित रूप से बिल्कुल बिना नकल के आया है, पारदर्शी परीक्षा पास करके आया है, अपनी मेहनत के आधार पर पास करके आया है। ये प्रतिष्ठा योगी आदित्यनाथ जी के कारण से बनी है। उन्होंने जो मेहनत की पराकाष्ठा की है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है, उसके कारण से ये सब संभव हुआ है। आज बेसिक के विद्यालयों में जब हम जाते हैं तो एक एक विद्यालय कायाकल्प के माध्यम से चमक गया है। स्वच्छ शौचालय आपको मिलेंगे, वहां पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था मिलेगी, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आज पंखे लगे हुए हैं, वहां पर देखने को मिलेगा कि जो पहले टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ते थे आज फर्नीचर पर बैठकर पढ़ रहे हैं। वहां आज आपको देखने का मिलेगा कि वहां पर ऑडियो और विजुअल के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। आज वहां पर डिजिटल क्लास, स्मार्ट क्लासरूम है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड है, तो उनके माध्यम से पढ़ाई हो रही है। उनको ऑनलाइन पढ़ाई की सारी व्यवस्था वहां बन गई है। एक एक चीज की इस प्रकार से उन्होंने योगी जी ने व्यवस्था की है कि आज कई विद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जो सरकारी व्यवस्था के, जहां पर एडमिशन लेने के लिए लाइन लगती है, जहां पर एडमिशन कराने के लिए सिफारिश आती है। ये इस प्रकार का एक कायाकल्प आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से माध्यमिक में और उच्च शिक्षा के अंदर भी मानदंड स्थापित हुए हैं। निश्चित मानिए भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा के अंदर प्रतिष्ठा प्राप्त की है, देश भर में आज हमारी शिक्षा नीति का भी प्रशंसा हो। सर एक प्रश्न उठता है, क्योंकि अब तक जो शिक्षा प्रणाली थी वो कहीं व्यवसायिक रूप नहीं लेती थी, यानी उसका कहीं व्यवसाय से कोई मतलब नहीं था। तो शिक्षा प्रणाली कहीं और दिखती थी, बच्चे पढ़ने के बाद उसको व्यवसाय रूप में नहीं पाते थे। लेकिन इस सरकार में हमने पाया कि शिक्षा को व्यवसाय के रूप में भी कहीं ना कहीं स्थापित किया जा रहा है। इस पर क्या कहना है सर? नहीं, शिक्षा को व्यवसाय के रूप में तो कैसे स्थापित करेंगे? मतलब कुल मिला के मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा अब लोग इस स्तर पे ले रहे हैं कि उससे वो अपने व्यापार कर सके, वर्किंग कर सके। पहले खाली शिक्षा ये मिलती थी कि उनको खाली ज्ञान मात्र मिलता था। आपका कहना है कि अब हमारी शिक्षा स्किलफुल हो गई है जी, वो होना भी चाहिए। टेक्निकल शिक्षा डॉक्टर राधाकृष्णन जी का हम जब बयान पढ़ते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग में राधाकृष्णन जी को पढ़ेंगे तो उन्होंने शिक्षा नीति के बारे में यही कहा था कि केवल हमें ज्ञान, किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि टेक्निकल एजुकेशन भी होनी चाहिए, जिससे कि हम जीविका भी कमा सकें, जीवन भी हमारा बनेगा, जीवन भी हमारा शुद्ध हो और जीविका भी हमारी अर्जित हो जाए।
ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की कोशिश है कि हर विद्यार्थी टेक्निकल फील्ड में भी वह इनोवेशन के माध्यम से आगे बढ़े और शिक्षा जो भी प्राप्त करे उस शिक्षा के अनुरूप उसको अपना व्यवसाय करने का भी मौका मिले। ये स्किल भारत विकास कौशल के आधार पर भी देश के अंदर और प्रदेश के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविकता में जो पहले खाली एक शिक्षा हुआ करती थी, अब उस शिक्षा को तकनीकी रूप से जोड़कर एक डिजिटल एजुकेशनल रूप दिया जा रहा। वास्तविकता में ये बहुत बड़ी शिक्षा जगत में एक क्रांति है। इस 75वें अमृत उत्सव के उपरांत बहुत कुछ देखने को मिलेगा और इस बार इस बजट में भी शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा बजट